आपको मिलवाने नहीं आई हूँ, लेकिन मैं आपको मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी लेडी से, रियल हीरोइन अगर मैं कहूँ जो है इस ड्रामे की, जिनके ऊपर ये स्टोरी बेस करती है। काम को भी मैनेज करती हैं, तो फिर गाड़ी किस टाइम चला रही है? ऐसा ओपन करूँगी जिसमें लड़कियों को सिखाऊंगी और बिजनेस का बिजनेस होगा और लड़कियां जो हैं इससे सीख के आगे बढ़ेंगी। लड़कियों को खास तौर पर हर काम आना चाहिए। कितना मुश्किल होता है बीइंग अ लेडी, पैसेंजर्स को कन्विंस करना, रेंट पर आर्ग्यू करना। मुश्किल होती है, लेकिन रेंट के लिए हम मुश्किल नहीं होती क्योंकि वो फिक्स रेट होते हैं उसके। ये औरत भी काम करने निकली, मैं समझती हूँ कि काम करने निकली, आप उसका हौसला अफजाई करो, बिल्कुल, ना कि आप उसे जो है नीचा दिखाओ कि औरत गाड़ी चला रही है। जब आपने ये डिसीजन लिया, कितने टाइम से आप ये चला रही मैं हैं? 5 साल से। 5 साल से। अब तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो गई होंगी हाँ, गाड़ी अल्लाह का चलाने शुक्र माशाल्लाह। में। लड़कियां तो बहुत सेफ फील करती होंगी आपके साथ ट्रैवल करने में और ये वो खुश होती हैं कि शुक्र है हमें कोई लेडीज़ मिल गई तो हम कंफर्टेबल बैठ के जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, हाल ही में एक ड्रामा नशर किया गया जिसकी बहुत मखसूस और बहुत ही कम एपिसोड्स जो हैं वो ऑन एयर किए गए और लगभग उसके कोई 6 एपिसोड्स ऑन एयर किए गए क्योंकि राइटर ने स्टोरी ही ऐसी लिखी थी। आपको हिंट मैंने दे दिया है और समझ भी गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सरे राह की, जिसके अंदर सबा कंवर ने एक टैक्सी ड्राइवर का किरदार अदा किया है, जो वो अपने बाप की टैक्सी चलाती हैं और अपने घर वालों को किस तरीके से वो जो है वो सपोर्ट करती हैं एक टैक्सी चला के। और उसके अलावा ये ज़माने की कितनी बातों को वो फेस करती हैं, कितनी मुश्किलात को वो फेस करती हैं। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें यहाँ क्यों कर रही हूँ। मैं सबा कंवर से तो आपको मिलवाने नहीं आई हूँ, लेकिन मैं आपको मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी लेडी से जिसकी जो रियल हीरो बल्कि रियल हीरोइन अगर मैं कहूँ जो है इस ड्रामे की, जिनके ऊपर ये स्टोरी बेस करती है, जो रियल वो लेडी हैं जिन्होंने जो टैक्सी चलाती हैं और अपने घर वालों को सपोर्ट करती हैं, जिनसे इंस्पायर्ड होके राइटर ने या फिर सबा की अगर बात करूँ तो उन्होंने ये ड्रामा जो है वो क्रिएट किया, ये एक्ट किया। तो वो रियल लेडी के पास आई हूँ और देखते हैं कि रियल लाइफ में उनके साथ क्या क्या मुश्किलात वो फेस करती हैं और मज़ीद उनसे बात करूँगी। तो मैं अभी उनके घर के बाहर ही खड़ी हूँ, अभी मैं ऊपर जाऊँगी, उनसे बात करूँगी और आपको भी मिलवाती हूँ। सो स्टे कनेक्टेड। शाजिया जी के पास हम आ चुके हैं, अब मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जनाब, हम मौजूद हैं इस टाइम शाजिया जी के घर में और इनसे मज़ीद बात भी करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे माइंड में कि ऐसा होता है तो फिर वैसा कैसे होता है, वैसा होता है तो ऐसा कैसे होता है। तो ऐसे और वैसे को सुलझाने के लिए अभी मैं इनका बहुत ज़्यादा दिमाग भी खाऊंगी, इनसे बहुत सारे सवाल भी करूँगी। तो चलते हैं, कहीं बैठते हैं और बातचीत करते हैं। ये बताएं कि कितने बजे जाती हैं गाड़ी चलाने और कितने बजे आती हैं वापस? मेरी टाइमिंग सुबह 9 से शाम 5 या 6 बजे तक होती है, क्योंकि मेरा ड्राइविंग क्लासेस जो होती हैं उसके हिसाब से ही मैं घर से निकलती हूँ। जितनी जल्दी शुरू होती हैं उतनी जल्दी निकलना होता है और जितनी देर में ख़त्म होती हैं उस हिसाब से स्टार्ट होती है क्लासेस? आपकी क्लासेस की टाइमिंग? क्लासेस की टाइमिंग कोई नहीं होती, जिस वक्त लड़कियाँ अपना टाइम लेती हैं वही टाइम होता है। मतलब हम उनको टाइम नहीं दे सकते, वो अपने हिसाब से टाइम लेती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने घंटे की क्लास होती है? ये 1 घंटे की क्लास होती है। 1 घंटे की। और कहाँ जाती हैं क्लास लेने? डिफरेंट एरिया में। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्लास लेने भी जाती हैं, घर के काम को भी मैनेज करती हैं, तो फिर गाड़ी किस टाइम चलाती हैं आप? मतलब जाहिर है निकलते साथ ही तो वर्किंग स्टार्ट नहीं हो जाती, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, वेट भी करना पड़ता है पैसेंजर्स का और ये वो। तो कैसे मतलब कर लेती हैं ये सब कुछ? सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, जल्दी उठ के सारे घर के काम निपटा लेती हूँ।
बस फिर निकल जाती हूँ। फिर मुझे इतना पता होता है कि आके खाना बनाना है, तो मैं अपना काम निपटा के 5 बजे से कोशिश करती हूँ कि 5 बजे पहुँच जाऊँ। लेकिन अगर क्लास कोई लेट होती है तो फिर मुझे थोड़ा लेट होता है। आके बस फटाफट अबाया उतार के पानी पीती हूँ, पानी पी के बस फिर किचन में अच्छा खाना वाना बना के फिर। अच्छा, अभी जैसे नाज़रीन मैंने जिक्र भी किया था कि अभी हाल ही में जो ड्रामा नशर हुआ था सरेरा, वो आपने भी देखा होगा ड्रामा। सबा कमर की जो उसमें एफर्ट दिखाई जा रही है और उसमें वो गाड़ी, वो टैक्सी है जो अपने फादर की चलाती हैं, तो आपने भी देखा था वो ड्रामा? हाँ मैंने देखा था, लेकिन उसकी मैंने कुछ किस्तें देखी थी। वो एक्चुअली ना शॉर्ट एपिसोड्स हैं, उसके टोटल 6 एपिसोड्स हैं और बताया जाए कि राइटर ने वो स्क्रिप्ट ही इतना लिखा था, तो उसमें वो इंडेंट दिखाते हैं कि सबा कमर ने जो है इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया है। तो आपका भी कुछ ऐसा है ड्रीम के मैं भी जो है इंस्टीट्यूट ऐसा ओपन करूँगी जिसमें लड़कियों को सिखाऊंगी और बिजनेस का बिजनेस होगा और लड़कियां जो हैं इस तरह सीख के आगे बढ़ेंगी? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और मैं समझती हूँ कि लड़कियों को ख़ास तौर पर हर काम आना चाहिए, क्योंकि कोई वक्त का पता नहीं है, कब कैसा वक्त है, कब कैसा वक्त है। हर काम ऐसा होता है कि लड़कियों के काम आ जाता है, तो हर हुनर होना चाहिए उनके पास। और मेरी कोशिश है कि मैं अपना कुछ ऐसा सिस्टम करूं कि जिसमें मैं अपने खुद का अर्न भी करूं और आगे भी लड़कियों को भी ये चीज़ सिखाऊं। जी बताएं कि कितना मुश्किल होता है एक लेडी के साथ सफ़र करना, किसी पैसेंजर का, या किसी पैसेंजर को कन्विंस करना गाड़ी में बिठाने के लिए, या उसे पैसों की रेंट की बहस करना। कितना मुश्किल होता है बीइंग अ लेडी, पैसेंजर्स को कन्विंस करना, रेंट पर आर्ग्यू करना, और मतलब तरह तरह के लोग मिलते होंगे, और मतलब जेंट्स के लिए इतनी मुश्किल हो जाती है, तो फिर बीइंग अ लेडी कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल होती है, लेकिन रेंट के लिए हम मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वो फिक्स रेट होते हैं उसके, तो वो जो मोबाइल में चार्जेस आते हैं वो उन्होंने पे करने होते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो काफ़ी मुश्किल है। एक औरत होने के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी, एक तो ट्रैफिक, दूसरा लोग हमारे, और दूसरा उसके साथ प्लस कर लें आप ट्रैफिक पुलिस, तो ये सब चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। और ख़ातून को देख के तो ज़्यादातर हमारे कराची में जो है मतलब कहा जाता है बस औरत गाड़ी चला रही है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। मैंने कहा था ना औरत गाड़ी चला रही है, भाई औरत भी काम करने निकली। मैं समझती हूँ कि काम करने निकली, आप उसका हौसला अफजाई करो, बिल्कुल, ना कि आप उसे जो है नीचा दिखाओ कि औरत गाड़ी चला रही है। औरत अगर गाड़ी चला रही है तो क्यों चला रही है ये भी देखो, ये मत देखो कि औरत गाड़ी चला रही है। मेरे हिसाब से ये देखो कि वो क्यों गाड़ी चला रही है। तो ये तो कोई देखना नहीं है, बस ये देखना है जी औरत गाड़ी चला रही है। काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं लोग, बोलते हुए चले जाते हैं, कोई बदतमीजी भी करते हैं, तो मैं उनको जवाब नहीं देती, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। हम अपना काम खामोशी से बिल्कुल अपना काम करती हूँ मैं। तो बस तो मुझे ये बताएं कि जब आपने ये डिसीजन लिया, कितने टाइम से आप ये चला रही हैं? मैं 5 साल से। 5 साल से आप तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो गई होंगी। हाँ, अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह से। अच्छा, तो अभी आज सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी स्टार्ट में कहाँ होती थी? कट करने में, स्टॉप करने में, कैसे रोड पर? असल में शुरू में जब गाड़ी लेके निकली हूँ तो इतना रोड सेंस नहीं था मुझे, सिर्फ गाड़ी चलानी आती थी, तो हो जाता था, गलतियाँ हो जाती थी। अक्सर लोग बोलते थे हाँ इन्हें चलानी नहीं आती, लेकिन ये कि धीरे धीरे करते करते सब चीज़ें खुद ही समझ में आ गई। अच्छा, सारे रूट्स आपको? बिल्कुल, कराची के तकरीबन बहरिया तक का मुझे सारा टोटल पता है। वाह भाई। अच्छा, तो लड़कियां तो बहुत सेफ फील करती होंगी आपके हाँ। साथ ट्रैवल करने में, और ये वो खुश होती हैं कि शुक्र है हमें कोई लेडीज़ मिल गई तो हम कंफर्टेबल बैठ के जा रहे हैं, आगे भी बैठ जाते हैं। वरना कोई जेंट्स अगर ड्राइवर होते हैं तो वो फिर पीछे बैठी होती हैं, तो वो उनको उतना कंफर्टेबल नहीं होता, तो फिर बातें करते करते सफ़र भी हो जाता है और उनकी मंजिल भी आ जाती है, और एक मोटिवेशन भी होती है बिल्कुल उनके लिए। हस्बैंड का सपोर्ट रहा शुरू से? हाँ, हस्बैंड का सपोर्ट रहा है मुझे, बहुत कम क्योंकि support होता है ऐसे मैटर्स में। हमें अपने बच्चे भी देखने थे, तो उस हिसाब से चलते चलते फिर हमें ज़रूरत थी इस चीज़ की कि हम मिल के काम करें, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अल्लाह का शुक्र है जब भी मैं आज यहाँ पहुँची हुई हूँ। बिल्कुल। तो अब ये देखते हैं कि भाई ये गाड़ी इनकी जो है वो कहाँ है, और आपके साथ ज़रा एक ड्राइव भी लेंगे इनके साथ बैठ के, और दिखाते हैं कि और मज़ीद इनको क्या क्या फेस करना पड़ता है, वो इनकी गाड़ी में बैठ के ही बात करेंगे।
गाड़ी है और बैक पर जो है आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है न्यू गजाला ड्राइविंग स्कूल। अच्छा, आपका नाम तो शादिया है तो फिर ये गजाला किसी और का ड्राइविंग स्कूल है। अच्छा, ये किसी अच्छा ओके, गाड़ी आपकी है, पिक एंड ड्रॉप आपका है और स्कूल किसी और का। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो जनाब ये इनकी गाड़ी है जिसमें ये बैठती हैं, अर्निंग सोर्स जो है वो इनका ये है, मज़ीद जो है वो गाड़ी में भी बैठते हैं, इनके साथ में ड्राइव भी लेते हैं और इनकी ड्राइविंग स्किल्स भी तो देखिए ना कैसी है, इनकी ड्राइविंग कैसी करती है। तो बैठते हैं और बाकी बातें हम वहाँ करेंगे। गाड़ी जो है जनाब स्टार्ट हो चुकी है और अभी जो है हम एक ड्राइव पे जा रहे हैं शाजिया जी के साथ। मुझे बताएं, पेट्रोल जो इतना महंगा हो जाता है, दिन ब दिन उनके रेट इंक्रीज हो जाते हैं, तो दिल पे छुरियां तो चलती होंगी फिर। क्या करें, बचत कम हो जाती है ना। हाँ लेकिन ये कि ये जो ऐप्स चल रही हैं इन्हें भी चाहिए ना कि थोड़ा किराया बढ़ाएं, हाँ, लेकिन किराया नहीं बढ़ा। बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए होती है ऐसी जगह पे गाड़ी चलाने के लिए। साइडों पे आपके बाइक्स हैं, एक साइड पे आपकी कार्स हैं और बच बचा के आपको निकलना है। क्यों? ये बिल्कुल ये बात तो है। और हाँ। कभी-कभी हमें रिवर्स में जाना पड़ता है क्योंकि हमें गाड़ी घुमाने की जगह नहीं मिलती, हो। तो ये पूरी गली हमें रिवर्स में ही क्रॉस करनी पड़ती है। तो मुझे ये बताएं कि जैसे बहुत ज्यादा किसी रोड पे ट्रैफिक है, क्राउड है और उसमें आपने क्रॉस करना है रोड, तो उसमें हेजिटेशन नहीं होती आपको कि मतलब यार असल में कर करके इतनी प्रैक्टिस हो गई ना, मुझे पता है कैसे निकलना है। ओके। तो अक्सर लोग घबरा रहे होते हैं, खड़े होते हैं, फिर लेकिन मुझे नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। बहुत ज्यादा ट्रैफिक में भी मैं गाड़ी को क्रॉस करके निकाल लेती हूँ। ओके, वेरी नाइस। एक्सपीरियंस इस चीज। हिम्मत रखनी चाहिए, हिम्मत अगर इंसान करे तो सब कुछ हो सकता है। ये तो है। इंशाल्लाह आपके ये पास नहीं सोचना चाहिए कि नहीं होगा। एग्जैक्टली अभी ये गाड़ी है, कल को कोई और गाड़ी। अब ये देखें, मैंने इसको हटाना ही है। हाँ, मैंने इसलिए हटाना है। लोग अक्सर पुलिस वालों से उनसे डरते हैं, पता है क्यों डरते हैं? गोली थोड़ी मार देंगे, बीच में खड़ा है ना आप। एग्जैक्टली वो गलत खड़ा है भाई, वो गलत खड़ा है तो वो हटे। गलत है, चाहे वो गवर्नमेंट का बंदा है चाहे वो प्राइवेट बंदा है, मैं समझती हूँ अगर गलत खड़ा है तो पहले उसको ही हटाना है। एग्जैक्टली। ये नहीं अभी जनाब ये देखिए, ये हट रहेगी, अभी पुलिस की मोबाइल हटेगी, हम नहीं हटेंगे, पुलिस की मोबाइल हटेगी। यही बात भाई, ये चीज होनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अभी ये हटेगी गाड़ी। सही आ रही होती हूँ ना, मैं अपनी गाड़ी कभी पीछे नहीं करती, मतलब भी पीछे नहीं करती, भले कोई Good. भी बंदा आ जाए, वेरी गुड। वो तू ही पीछे जाएगा भाई क्योंकि तू गलत आया है। हालांकि मुझे इस चीज पे थोड़ी बहस हुई है, कभी रोड्स पे लड़ाई हुई है इन बातों को लेकर? लोग जो हैं कुछ बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, कोई घूमने के लिए कहीं जाना चाह रहे हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, आपको कह सकते हैं मतलब हमें आ जाए, या फिर आप ठीक है। अब ज्यादातर फीमेल जो राइड्स लेती है वही मतलब नंबर लेती हैं कि अगर हमें पर्सनली मतलब कहीं जाना हो तो हम कंफर्टेबल जा सकते हैं। एग्जैक्टली। वो फिर नंबर ले लेती हैं और बुला लेती हैं जब उन्हें जाना हो। ये बहुत अच्छा है, आप कंफर्टेबल जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। वरना आजकल के जो हालात हैं, आप कहीं पर भी खुद को सेफ नहीं फील करते, चाहे वो उबर है, करीम है, ड्राइवर है, कहीं पर भी नहीं आप खुद को सेफ फील कर सकते। क्योंकि बीच में वैसे तो वो कंपनी के साथ कनेक्टेड होती हैं, फिर बीच में ये भी इश्यूज आ जाते हैं, अभी नेट नहीं चल रहा है इसलिए वो अभी अच्छा कभी कभार ऐसा भी होता है भाई नेट नहीं चल रहा है, अभी कनेक्टेड नहीं है हमारी एप्लीकेशन, तो आप ऐसे ही रेंट पे कर दें, आप आ जाएं, ये कर लें वो कर लें, तो ये बहुत अच्छा है। हम जो है वो शाजिया का नंबर अपनी स्क्रीन पर चला रहे हैं और कुछ जो लोग भी कंफर्टेबल फील करें वो इनको कॉल कर सकते हैं, वो इनके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाना है, आपकी फैमिली को कहीं जाना है, या आपकी घर में से कुछ बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं या कॉलेजेस जाती हैं लड़कियां, तो आप इजीली इनको अप्रोच कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं।
ऑन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।